किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जब इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हो। जी हाँ, ये निर्देशांक ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैट्रिक के इम्तिहान में हर साल ये क्वेश्चन आता है। जी हाँ, डायरेक्ट शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें या इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे और ये वो क्वेश्चन थे जो खुद बिहार बोर्ड ने जारी किए थे। जी हाँ, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अगर आप में से किसी ने उन क्वेश्चन को नहीं देखा है तो लिंक मैं डाल दिया हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख लें। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपके दिए हुए हैं 3 4, -4 3 और 8 6। तो ये आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला नहीं याद होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे याद करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे याद आप रह सकते हैं। तो आप देखिए सवाल नंबर 13, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये दिए हुए हैं। तो आप मान लेंगे पहले, माना कि त्रिभुज ABC दिया गया त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज, क्योंकि कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए आप उसे क्या मान लिया, त्रिभुज ABC मान लिया। और ये फिगर आप जरूर बना देंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री या ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन में अगर फिगर बनाना संभव है, पॉसिबल है, तो आप जरूर बना दें। ये देखिए ABC, ये A हो गया, ये B है, ये C है। A के निर्देशांक क्या गिवन है, 3, 4। B का निर्देशांक दूसरा पॉइंट -4, 3 और तीसरा आपका क्या है 8, 6। मान लिया कि यही त्रिभुज दिया हुआ है जिसके निर्देशांक, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपके सामने होगा। और फॉर्मूला को कैसे याद किया जाए आप देखिए। तो माना कि त्रिभुज ABC दिया गया त्रिभुज है जिसमें A, आपका A क्या है 3 4, ये लिख देंगे क्योंकि सवाल में ये दिया हुआ नहीं है। B -4, 3 और C 8, 6 है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे आप लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये वो फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे। तो कैसे इसे याद किया जाए, सबसे पहले आप देखिए 1/2 और ये बड़ी ब्रैकेट आप शुरू कर देंगे। आप देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, x y - y प्लस x2 y - y और फिर से यहां पर आप x लिख दीजिए, फिर y - y। इतना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 दफा आपको लिखना है। अभी मैं इसे भी हटा देता हूं, आपको मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं। x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, 3 दफा इसको आपको लिख देना है। और जिस तरह आप किसी का फोन नंबर याद करते हैं उसी तरह आपको एक नंबर याद रखना है, 23 31 12। जी हाँ, 23 31 12। अभी तो ये 2 और 3, ये 23 हो गया, ये 3 1 31 हो गया और ये 1 और 2 12 हो गया। ठीक है, 23 31 12 ये आपने कर लिया। और क्योंकि ये पहला टर्म था इसलिए x1, ये दूसरा है x2 और ये तीसरा है x3। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व आपका। अब कोई समस्या नहीं, फॉर्मूला आप याद कर पाएंगे। कैसे मैंने बताया, x y - y x y - y x y - y 3 दफा लिखना है और उसके बाद फिर 23 31 12 आपको ये याद रखना है। 2 3 23, 3 1 31, 1 2 12। और क्योंकि ये पहला था इसलिए x1, ये दूसरा था x2, ये तीसरा था x3। बस हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब वैल्यूज रखेंगे, आंसर आपके सामने। 50% सॉल्व आपका हो चुका। अब यहां से देखिए 1/2, x1 क्या है, जो पहला पॉइंट है ये x होता है, ये y होता है, ये x हो गया। y2 - y3, तो y ये दूसरा पॉइंट है तो ये x है, x2 है, ये y2 है, तो y2 क्या है 3 माइनस y3 क्या है आपका ये 6 हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 यानी कि दूसरे पॉइंट का x, ये दूसरा पॉइंट का x क्या है आपका -4, तो ये हो गया -4। फिर y3 - y1, तो y3 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये y3 क्या है आपका 6 और y1 क्या है पहला पॉइंट का y 4, ये खत्म हो गया। फिर प्लस x3 यानी कि तीसरे पॉइंट का x, ये हो गया 8,
इसके नीचे 8 लिख देंगे, y1 माइनस y2, तो पहले पॉइंट का y 4, ये 4 हो गया, माइनस y2, दूसरे पॉइंट का y 3, ये बंद हो गया। ये वाला के मान आपने सही सही रख दिया, फिर क्या है, अब क्वेश्चन तो आप कुछ बचा ही नहीं इसमें, 2 स्टेप कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, आंसर आपके सामने 1/2, ये देखिए क्या हो गया, 3 में 6 गया, -3 गुना 3 -9, फिर ये प्लस, ये आपका 6 में 4 गया 2 गुना -4 -8, क्योंकि ये ऋणात्मक आया इसलिए आपने इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, प्लस ये 8 है और 4 -3 1 गुना 8, ये 8 हो गया। देखिए कितना छोटा हो गया। अब यहाँ पे इसे क्या करेंगे, 1/2 और ये क्या हो गया -9, और ये प्लस माइनस फिर मिलके क्या हो गया -8, और ये +8, यहाँ से आप ये +8 -8 कैंसिल कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो इसे जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो गया, 1/2 गुना -9, जी हाँ, तो -9, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका -4.5, जब इसे आप इसको आप लिख ही लें ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 गुना -9 यानी कि -9/2, और ये आपका आंसर क्या आ जाएगा -4.5, तो साफ से लिख लीजिए -4.5। अब देखिए माइनस में कभी किसी चीज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, जब माइनस में आ रहा है तो यहाँ से आप मॉड लगाएंगे, पहले ही स्टेप से, ये मॉड है, ये दूसरे स्टेप में मॉड आ गया, ये तीसरे स्टेप में मॉड आ गया, ये चौथे स्टेप में मॉड आ गया, ये हर स्टेप में आपको मॉड लगा देना है, और मॉड जहां लगा तो फिर मॉड से जो वैल्यू निकलती है, ये -4.5 आ रहा है ना आपका, इसमें ही मॉड लग गया, तो ये क्या हो गया 4.5, और ये वर्ग मात्रक, ये आपको लिख देना है वर्ग मात्रक। जी हाँ, अगर आपका प्लस में ही आ रहा होता तो वही आंसर हो जाता। अब अगर माइनस में आ रहा है तो क्षेत्रफल तो माइनस में होगा नहीं, तो क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है, और मॉड लगाते हुए आंसर आपका क्या हो गया 4.5 वर्ग मात्रक। ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में शुरू से भी मॉड लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि धनात्मक वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो मॉड की जरूरत भी नहीं पड़ती, और अगर माइनस में आ रही है तो मॉड लगाकर मॉड की हेल्प से इसे प्लस कर देंगे, और नहीं तो प्लस आया तो प्लस ही आया। तो देखा आपने किस तरह की ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि 3 बिंदुओं को संरेख जब प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, तो हमने जब डिस्टेंस फॉर्मूला ना दूरी के सूत्र का जब प्रयोग किया था तो थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन हुआ, लेकिन जैसे ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था तो तुरंत ही आंसर आपका आ गया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।